गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, जय हिंद। आज जो हम जानेंगे स्मार्ट ब्रेन क्लास में क्लास 12 का इंग्लिश कॉम्पोनेंसिंग जिसको हम क्या कहते हैं, मैसेंगिंग भी कहते हैं, और इसी को हम एक प्रकार से अपनी हिंदी भाषा में गद्यांश भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज की जो हम जानेंगे कि स्मार्ट ब्रेन क्लास में इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन जो हमारे क्लास 12 के लिए जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए है, जो कि हमारे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में दो चीज कंपोजिंग होता है। आप देखेंगे सबसे लास्ट वाला 7 नंबर के जैसे क्वेश्चन होगा तो एक देखा होगा कॉम्प्लीमेंट और दूसरा एक देगा प्रेसिव। क्या देगा? एक प्रेसिव। और प्रेसिव जिसको कहते हैं संक्षेप, और कॉम्प्रीमेंशन का मतलब होता है गद्यांश। कॉम्प्रीमेंशन का मतलब क्या होता है जी? गद्यांश। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कॉम्प्रीमेंशन में क्या होता है कि एक इंग्लिश वर्ड दिया जाता है और इस इंग्लिश वर्ड में आपको उसके कुछ सवाराते, जैसे आपको हमने कहा कि राम, जैसे कि गाय खाना खाती है, तो वहां में गाय घास खाती है या गाय दूध देती है, गाय गोबर देती है। तो इस तरीके से हम गद्यांश में क्या करे समझे। तो वक्र आगे यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो उसी तरीके से ये जो कॉम्प्लीमेंशन है उसका जो गद्यांश का ये लेवल होता है। तो जितने भी व्यक्ति है, जितने भी स्टूडेंट है, सबको क्या करना है? अपना अटेंशन लाइक और दूसरा सब्सक्राइब कर देना है। और आज की टॉपिक की ओर, मतलब आज के विषय की ओर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, सिविलाइजेशन मेनी ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ मेजिकल इन वाइट आर्ट्स। यानी कहते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब हमारे सभ्यता जो है हमारे जीवन के एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसको आर्ट कहते हैं। लर्निंग एंड न्यू फिजिक्स एंड मॉडर्न कल्चर, मतलब आने वाले जो हमारे सभ्यता है तो वो किस पर आधारित हो गया है? तो वो हो गया आज मॉडर्न युग में। क्योंकि पहले के जमाना क्या था, आध्यात्मिक में ज्यादा विश्वास करते थे। तो यहाँ समझना यह है कि जितने भी व्यक्ति अगर दो लेवल के साथ चलते हैं, देखो फिजिक्स और काम काज के लिए इंग्लिश ठीक है, पर हमारे आध्यात्मिक स्तर हमसे छूटा जा रहा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो उसी को क्या कहते हैं? तो लर्निंग फिजिक्स एंड मॉडर्न कल्चर, कि हम किसकी और किसको अपना रहे हैं? तो मॉडर्न कल्चर के। इट आर दी इंक्रीजिंग एंड overlapping vary of living so that of the other body man and you so many development and promotion। मतलब हम अपने जो हमारे जो सभ्यता है उस सभ्यता में हम रहे छिए जरूर, पर हम अपने सभ्यता के माने नहीं छिए। देखे होगा कि देखो देखे कोई कहते कि अपने भाई कटारी भाई जैसे, तो कैसे तो जैसे हिंदू मुसलमान में क्या है, वो हम कहते कि तुम राम कहो और तो हमरो शब्द तुम रहीम कहो। तो यहाँ राम और रहीम सुनो एक ही शब्द है, उसमें कोई डेटिव नहीं है। तो यही खाते याद रखो, जीवन में सभ्यता सबका एक है। तो हमारे हिंदू ग्रंथ में कहता है कि अपनी ही सभ्यता को मानने के लिए इनकार हो रहा है। सो डेट आई द आईसो यू मेडिकल सोसाइटी ऑर्गेनिक इफेक्ट टू गवर्नमेंट and stamps via law and this your objective civilization making of life of national novel and you more the beautiful। यानी जो हमारे जो सभ्यता है वो हम अपने सभ्यता को छोड़कर हम उसकी सुंदरता की ओर चल रहे हैं। किसका? वेस्टर्न मतलब क्या हो गया? पश्चिमी देश के जितने भी सभ्यता है वो हमें क्या से मानने के लिए तैयार हो जाती है, और उसमें ना झिझक ना हिचक। एक समय है कि हम वो सभ्यता सबको माने, आज वही समय आएगा कि हमें दूसरे से ज्ञान रहे। कारण की टेक्नोलॉजी के जमाना, तो जरूरी नहीं कि दूसरे से अगर आप ज्ञान ले। एक समय था कि भारत जो था, भारत तो पूरे विश्व को ज्ञान दे रहा था,
और आज वही समय है कि भारत ही पूरे विश्व से ज्ञान ले रहा है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत, देखो वक्त और हालात हर एक जैसा नहीं होता है। पहले के युग में बहुत ज्ञानी पंडित थे, पर आज के युग में सब हो गया टेक्नोलॉजी, सब हो गया किसमें? डिजिटल युग। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो क्वेश्चन किस तरीका से पूछता है, ये देखो यहाँ लिखा गया व्हाट डू यू मीनिंग सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू योर मीनिंग सिविलाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट दे डू नॉट सिविलाइजेशन मीटर्स। और उसके बाद थर्ड है मीनिंग सेंटेंस विथ सिविलाइजेशन इज द ब्यूटीफुल। यानी आपको क्या करना है, सिविलाइजेशन के बारे में हमारे जो वाक्यांश है क्यों गलत हो रहा है। तो व्हाट यू द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहाँ तक आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहला यहाँ क्या रहा है, मिशनर सिविलाइजेशन। तो यहाँ देखना है कि कहां से आता है। तो यहाँ मिशनर आ गया, तो मिशनर इस तरीका से हो गया। उसके बाद सिविलाइजेशन क्या है, आगुहे में। तो यहां से लेकर यहां तक इसका एक गद्यांश हो जाएगा। और दूसरा है विथ आवर सिविलाइजेशन इन इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस जो है यहां से लेकर प्रोग्रेसेशन तक हो जाएगा। उसके बाद मेनी सोटाइस ऑर्गेनिस। तो पहले की सभ्यता किसमें माने थे? पहले की सभ्यता किस? पहले एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, ये देखकर लिखेंगे आंसर में, यहाँ लिखेंगे सिविलाइजेशन, यहाँ लिखेंगे सिविलाइजेशन मेनी repented of mere improved arts। यहाँ तक कोमा दे देंगे। और उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखे देंगे क्या, लर्निंग। यहाँ लिखेंगे लर्निंग एंड क्या है, मॉडर्न कल्चर एंड मॉडर्न कल्चर। तो एक नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। अब बी नंबर में क्या है, यहाँ कहा रहा है कि मेनी डू नॉट सिविलाइजेशन इम्प्रेस। तो मेनी सिविलाइजेशन एंड इम्प्रेस के यहाँ लिखेंगे इट जगह से लिखेंगे इट के बाद क्या है, इसके बाद इम्प्रेस एंड ओवर्स के बाद है, ओवर्स के बाद यहाँ देखो सो, ओवर के बाद सो लिखेंगे। यहां तक इसको छोड़ देंगे। सो डेट आउट बॉडी डिपेंड्स प्राइस। तो इस तरीका से आपको एक लाइन में इस तरीका से आपको लिखना है। तो आगे है सी नंबर का क्वेश्चन, क्या नंबर का है, तो सी नंबर कहता है व्हाट यू ऑब्जेक्टिंग। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिंग में यहाँ देखो सिविलाइजेशन इज। तो यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लेना है पहले। उसके बाद यहाँ तक द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविलाइजेशन मेकिंग ऑफ लाइफ इज द नोबल। हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिख देते शॉर्ट में मेकिंग लाइफ नोबल। क्या है, नोबल मोर। और डी का है सिविलाइजेशन ऑफ यू सेंटेंस विद आई टू ब्यूटीफुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा वेस्टर्न। हम किसकी इस सभ्यता को मान रहे हैं, तो वेस्टर्न। यहां लिखेंगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन। किसकी सभ्यता को हम ज्यादा मान रहे हैं, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और डी फूल, अब ब्यूटीफुल। और एक है ई के, यहां लिखेंगे ई नंबर का, जैसे यहाँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम मानते हैं। उसके बाद यहां लिखेंगे ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसके दाके, पहले की जो हमारे क्या थे, सीता इज ब्यूटीफुल।
मतलब पहले जो था हमारे सीता कन्या में से सबसे सौंदर्य और सुपरहिट था, उसकी सभ्यता काफी लंबे समय तक चला था। तो यहाँ आपको बता दिए कि प्रॉमिसिंग और दूसरा होगा पेसिव। तो ये दो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और इस तरीके से आपको जवाब देना है, और इसमें एक क्वेश्चन कितना, 1 नंबर। बस इतना ही, धन्यवाद।